हेमंत सोरेन को बीजेपी ने साजिश कर भेजा जेल, प्रदीप यादव को भारी मतों से जिताइए, गोड्डा में बोली कल्पना सोरेन। झामुमो नेत्री व झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गोड्डा की चुनावी सभा में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले साजिश कर उनके पति हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव को भारी मतों से विजय बनाकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है। इससे बीजेपी की साजिश से मुक्त होकर हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे। कल्पना सोरेन ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम जनता है। गोड्डा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि भाजपा चुनाव के हर चरण में अपना नारा बदल रही है। आखिरी चुनाव से पहले ही बीजेपी को पता चल जाएगा कि उसका सुपड़ा साफ हो गया है। यही कारण है कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हेमंत सोरेन को साजिश के तहत जेल में डाल दिया। रील बनाने के चक्कर में नदी में कूदा युवक की मौत, धार्मिक नारे के साथ 100 फीट की ऊंचाई से लगाई छलांग, 10 सेकंड में गई जान। शाहीगंज में रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने 100 फीट की ऊंचाई से गहरे पानी में छलांग दी। छलांग लगाते ही 10 सेकंड में उसकी जान चली गई। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के करम पहाड़ के पास एक पत्थर खदान है जो कई दिनों से बंद पड़ी है। वही नदी का पानी जमा है। युवक ने इसी में छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि 18 साल का तौसीफ अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान तौसीफ ने वीडियो बनाने के लिए एक दोस्त को अपना मोबाइल दे दिया और धार्मिक नारे के साथ खदान के पानी में छलांग लगा दी। पानी में छलांग लगाने के दौरान पहले उसने खुद को बचाने की कोशिश की, हाथ पैर भी मारना चाहा, लेकिन 10 सेकंड के अंदर ही वह गहरे पानी में डूब गया। उसके दोस्त उसे बचाने के लिए कूदे लेकिन उसे नहीं बचा पाए। आलमगीर आलम से और 5 दिन तक पूछताछ करेगी ईडी, पीएमएलए कोर्ट ने बढ़ाई रिमांड। टेंडर में रिश्वतखोरी और केस कांड मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के ग्रामीण एवं विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है, यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी और 5 दिन तक उनसे पूछताछ करेंगे। इसके पहले ईडी ने 6 दिन तक उनसे पूछताछ की। आलमगीर आलम की 6 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी के अधिकारी बुधवार 22 मई को उनको लेकर पीएमएलए कोर्ट पहुंचे। बता दें कि आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने 2 दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। 16 मई को उनके पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से आलमगीर आलम की 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड की मंजूरी दी। बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ नहीं बोलते पीएम मोदी, रांची में प्रियंका गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा जीएसटी से सभी परेशान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज झारखंड दौरे पर है। रांची के हाई टेंशन मैदान लोवाडी नामको में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि संविधान ही आपको सारे अधिकार देता है, शिक्षा और आरक्षण का अधिकार देता है। आज जनता के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बेरोजगारी चरम पर है। अशिक्षित युवक बेरोजगार हैं। अगर इन सबको रोजगार मिल जाए तो हम चीन से मुकाबला कर सकते हैं। हर चीज महंगी हो गई है। जीएसटी से सभी परेशान हैं। चंद्रयान मिशन का क्रेडिट मोदी जी लेते हैं, लेकिन उस मिशन को पूरा करने वाले इंजीनियर और अन्य लोगों के योगदान का जिक्र नहीं किया जाता है। दिल्ली से उड़ीसा जा रहा ट्रक झारखंड में दुर्घटनाग्रस्त होकर पलटा, मच गई टमाटर की लूट। दिल्ली से उड़ीसा जा रहा एक ट्रक झारखंड में दुर्घटना होकर पलट गया। ट्रक के पलटते ही टमाटर की लूट मच गई। जी हां, उस ट्रक पर टमाटर लदा हुआ था और पलटने के बाद यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिखर गया। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच पर ट्रक ने एक कंटेनर को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक पलट गया और उस पर लदा करीब 25 टन टमाटर सड़क पर बिखर गया। इसके बाद देखते ही देखते लोगों ने टमाटर लूट लिए। दुर्घटना की वजह से काफी मात्रा में टमाटर फूटकर बर्बाद हो गया। इस दुर्घटना की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना पूर्वी सिंहभूम के गालूडीह में हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गालूडीह थाना क्षेत्र के नरेगा के पास एक कंटेनर खड़ा था।
आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने भेजा समन। टेंडर कमीशन के खेल में शामिल होने का आरोप। 24 मई को होगी पूछताछ। टेंडर कमीशन मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने 24 मई को उन्हें पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें किसी मनीष का जिक्र था। इसके बाद ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले में चीफ इंजीनियर से लेकर मंत्री आलमगीर आलम तक कमीशन फिक्स था। टेंडर से मिले कमीशन के रुपए बांटने के लिए सिंडिकेट के लोग कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। इस मामले में गिरफ्तार संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर की 14 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, बंद खदानों पर कुछ नहीं बोले पीएम, यह मजदूरों आदिवासियों का अपमान। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटशिला के मऊ भंडार में आयोजित चुनावी सभा में एचसीएल की बंद खदानों पर कुछ नहीं बोले। यह मजदूरों और आदिवासियों का अपमान है। वहाँ सुरदा, राखा, चापड़ी, केदाडी सहित कई माइंस बंद हैं, पर पीएम एक शब्द भी नहीं बोले। न ही किसान, छात्रों व मजदूरों को हक की बात की। झारखंड में जब रघुवर दास सरकार थी तब भी माइंस खोलने का कोई प्रयास नहीं हुआ। चंपई बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। चंपई ने कहा कि 10 सालों से केंद्र सरकार जुमलेबाजी कर रही है। हेमंत सोरेन को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका कर दी खारिज। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने की उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ले ली। हेमंत सोरेन की तरफ से निचली अदालत में इससे संबंधित याचिका पहले दायर की जा चुकी है। इस तथ्य को छिपाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। हथियार के साथ युवक हुआ गिरफ्तार। उल्लीडी में मारपीट का बदला लेने की थी तैयारी, पुलिस ने दबोचा। जमशेदपुर की उल्लीडी पुलिस ने रामनगर सूर्य मंदिर के पास स्वर रेखा नदी किनारे एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक एमजीएम थाना क्षेत्र के बालीगुमा का रहने वाला अनीश कुमार मंडल है। अनीश के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली बरामद किया है। बुधवार को मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित की गिरफ्तारी की है। सिटी एसपी ने बताया कि 2 मई को रामनगर के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ अनीश का विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर उसने कुछ दिन पहले एक साथी से हथियार लिया और मारपीट का बदला लेने के लिए क्षेत्र में घूम रहा था। घटना के अंजाम देने के पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनीश पूर्व में भी जेल जा चुका है और हाल ही में जेल से बाहर आया है। फिलहाल पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।